विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। आज मैं कबीरदास जी के अंतिम 2 पदों की व्याख्या कराऊंगी, जिसमें पहला पद इस प्रकार है। मन रे तन कागज को पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पद में कबीरदास जी जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये शरीर कागज का पुतला है। जैसा कागज पर पानी की एक बूंद पड़ती है तो वह नष्ट हो जाता है, वैसे ही काल रूपी बूंद के पड़ने से शरीर रूपी कागज भी कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए इस शरीर पर अभिमान क्या करना। मिट्टी खोदकर व्यक्ति घर बना लेता है और अज्ञानी मनुष्य उसे अपना घर कहता है। यहाँ कबीरदास जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो माया है, जिसे हम अपना बताते हैं, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, वह सब गलत है। कुछ भी अपना नहीं है। हमारे साथ मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं चलता। ज्यों ही यमराज का आदेश होता है, त्यों ही यमदूत इस शरीर को बांध कर ले जाते हैं। इसके बाद पुनः इस घर में आने का अवसर नहीं मिलता। जिस घर को हम बड़े शौक से बनाते हैं, उस घर में हम दोबारा नहीं आते। बुरे कर्म कर करके धन इकट्ठा किया और उसे जमीन में गाड़ दिया। ये काम मनुष्य लोभवश हमेशा के लिए अपने ही अधिकार की वस्तु मानकर जमीन में गाड़ता है। यानी मनुष्य ये समझता है कि ये धन दौलत मेरी है, जबकि सत्य यह है कि धन दौलत सब कुछ मृत्यु के बाद यहीं रह जाती है। मृत्यु के आगमन पर दम घुट जाता है, सांस नहीं निकलती। कबीरदास जी कहते हैं, जब नट रूपी जीवन थक जाता है, तब जीव के कार्य रूपी मंदला यानी एक वाद्य यंत्र कौन बजाए। इस जीवन संगीत के तालपूर्ण पखावज ये एक वाद्य यंत्र होता है। पखावज बच्चों ढोलक की तरह एक वाद्य यंत्र होता है, जो बीच में से ऊंचा और बगलों से नीचे छोटे उसके ताल जो है बने हुए होते हैं, जो बिना ताल बिना सुर के बजता है। बजाने वाले प्राणों के चले जाने पर ऊर्जी अर्थात समाप्ति का विषम रागनी बजती रहती है, यानी सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह पहला पद तो समाप्त होता है। अब दूसरा पद इस प्रकार है। अब मोहि राम भरोसो तेरा, और कौन का करो निहोरा, जाके राम सरी के साहिब भाई, सो क्यों अनत पुकारत जाई। जा सिर तीनों लोक को भारा, सो क्यों न करे जन की प्रतिकारा। कहे कबीर से वो बनवारी, सींचो पेड़ पीबे सब डारी। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने अपने आप को पूर्णतः तुम्हें समर्पित कर दिया है। अब मुझे तुम्हारे सिवाय अन्य किसी का भरोसा नहीं है। अब मैं किसी की भी खुशामद नहीं करूँगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिसका भगवान राम जैसा व्यक्ति अनुग्रह करने वाला है, वह अन्य किसी से मांगने क्यों जाएगा। यानी अगर हमें मांगना ही है तो केवल ईश्वर से मांगना है, इसके अलावा इस संसार में कोई देने वाला नहीं है। तीनों लोकों के प्रतिपालक का भार जिसके सिर पर है, वह अपने भक्त का प्रतिपालन क्यों नहीं करेगा। कबीरदास जी कहते हैं, रे जीव, सब प्रकार के सुखों और समृद्धियों के दाता भगवान की सेवा करो। पेड़ की मूल को सींचने पर उसकी डाल, फूल, पत्ते भी सिंचित हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हम सबका सिंचन अपने आप करते हैं। जैसे पेड़ के फलादि सब लाभ प्राप्त करते हैं अगर उसकी जड़ को सींचा जाए, उसी प्रकार अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारा अच्छा भला तो अपने आप ही हो जाता है। इस प्रकार से ये दोनों पद यहाँ समाप्त।